अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं अब्दुल मुगनी सिद्दीकी। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर डालते हैं एक नजर। 5 नवंबर डेडलाइन से आरटीसी मुलाजमीन में उथल पुथल। अजला में चंद मुलाजमीन खिदमात से रुजू। मुलाजमीन की कौमी कमेटी का पीर को होगा इजलास। गैर मशरूत खिदमात से रुजू न होने आरटीसी जेएसी का ऐलान। हड़ताल जारी रहेगी। बातचीत के लिए कमेटी तश्कील देने का मुतालबा। अवाम बेदार हो जाएं वरना केसीआर रियासत को फरोख्त कर देंगे। मुलाजमीन से बात करने के लिए हुकूमत को आगे आना चाहिए। भट्टी विक्रमार्का का मुतालबा। और मुल्क बदतरीन मुआशी पस्ती का शिकार। हर दिन 20 करोड़ इंसान भूख से मुतासिर। महाराष्ट्र व बिहार के नौ मुंतखब अरकान असम्बली को तहनीयत। बैरिस्टर वीसी का खिताब। सुर्खियां आपने देखी, अब पेश है खबरों की तफसील। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने हड़ताली मुलाजमीन को 5 नवंबर तक दोबारा खिदमात से रुजू होने के लिए डेडलाइन का जो ऐलान किया है, इसके बाद आरटीसी मुलाजमीन यूनियन में उथल पुथल शुरू हो गई है। इतवार के दिन मुख्तलिफ अजला में मुलाजमीन खिदमात से रुजू होने की इत्तला मिली है। बाज़ मुलाजमीन ने मीडिया के सामने आकर वाज़ेह तौर पर कहा कि वो हड़ताल से दस्तबरदारी इख्तियार करते हुए खिदमात से रुजू हो रहे हैं। वज़ीर आला के ऐलान के बाद से ही मुलाजमीन के दरमियान ये बहस चल रही है कि हड़ताल से फ़ायदा होगा या उनका नुकसान। इस दौरान पीर के दिन कौमी सतह के रियासती कायदीन का हंगामी इजलास सुंदरिया विज्ञान केंद्र में मुनक्किद होगा। इस इजलास में जारी हड़ताल को बरकरार रखा जाए या फिर ख़त्म कर दिया जाए, इस पर तबादला ख्याल किया जाएगा। दूसरी तरफ ये इत्तला मिली कि करीब 25,000 आरटीसी मुलाजमीन जिनका ताल्लुक SC, ST, BC से अपने मौक़िफ़ में तब्दीली लाते हुए हड़ताल से दस्तबरदारी इख्तियार कर सकते हैं। 5 नवंबर के बाद ही वाज़ेह होगा कि मुलाजमीन का मौक़िफ़ क्या है। सदर मजलिस व रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने आरटीसी हड़ताली मुलाजमीन से कहा कि वो वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव से बातचीत के जरिए मसले का हल दरियाफ्त करें। महाराष्ट्र असम्बली इंतखाबात और बिहार असम्बली ज़िमनी इंतखाबात में मजलिस के मुंतखब उम्मीदवारों के एजाज़ में दारुस्सलाम में मुनक्किदा जलसे आम से खिताब करते हुए सदर मजलिस ने आरटीसी हड़ताली मुलाजमीन से हमदर्दी का इजहार किया। इन्होंने हड़ताली मुलाजमीन से कहा कि वो कांग्रेस और बीजेपी के झांसे में ना आएँ। रियासती काबीना ने जो फैसले किए हैं इसकी रोशनी में ड्यूटी पर रुजू होते हुए बातचीत के जरिए मुतालबात की यकसोई करें। और हमारे रियासत का एक मामला चल रहा है। मैं चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव से गुजारिश करूंगा कि ये जो आरटीसी में जेड है ना, जेड, ये आरटीसी का जेड जो है वो मीर उस्मान अली खां की वालदा जहरा के नाम से हम चीफ मिनिस्टर से मुतालबा करते हैं कि आप प्राइवेटाइज करना चाह रहे हैं मगर आरटीसी से उस जेड को मत निकालिए। वो हैदराबाद की इस अजीम तारीख का हिस्सा है। मैं आरटीसी के उन तमाम मुलाजमीन के साथ हूं। मैं आपके गम को समझता हूं। मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि चीफ मिनिस्टर जो आपको ऑफर दिए आप उसको कबूल करिए। गरीबी महंगाई बहुत ज्यादा है। यकीनन ये तकलीफ दे बात है कि आरटीसी के कई मुलाजमीन ने अपनी जानें ली। जान मत लीजिए। आज चीफ मिनिस्टर ने आपसे जो बात कही है उस पर गौर करिए, उसको कबूल करिए। चीफ मिनिस्टर के साथ बैठिए। वो कोई गैर आदमी नहीं है। आप ये कांग्रेस और बीजेपी के जो कोशिशें चल रही हैं इनके चंगल से आजाद हो जाइए। आपको आकर ये रियासत आपकी है, ये तेलंगाना पर आपका हक है। और जो वजीर आला ने पेशकश की है मैं उम्मीद करता हूं कि आरटीसी के जिम्मेदारान उसको इखलास के साथ गौर करेंगे। और हम चीफ मिनिस्टर से मुतालबा करते हैं कि आरटीसी में वो जो जेड है जो जहरा के नाम से उसको बरकरार रखेंगे, क्योंकि हमको अपनी तारीख को बचाना भी है। आरटीसी जेएसी ने कहा है कि मुलाजमीन गैर मशरूत खिदमात से रुजू नहीं होंगे। हड़ताल जारी रहेगी।
जेएसी इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए कन्वीनर अश्वत्थामा रेड्डी ने कहा कि वजीर आला ने हमारे मुतालिबात की यकसुई का कोई तयक़ुन नहीं दिया। माजी में भी इस तरह की डेडलाइन वो दे चुके हैं। मुलाजमीन खिदमात से रुजू नहीं हुए हैं और अब भी खिदमात से रुजू नहीं होंगे। इन्होंने कहा कि किसी को मुलाजिमत से बर्खास्त करने का हक नहीं है। इन्होंने कहा कि यह हड़ताल कानूनी है। 5100 बस रूट को खांगियाने के बाद मुलाजमीन का क्या होगा। इन्होंने कहा कि डिपो मैनेजर भी हड़ताल में शामिल हो जाएं और हमारे मुतालिबात पर बातचीत करने के लिए एक कमेटी तश्कील दी जाए। इन्होंने कहा कि 1 या 2% मुलाजमीन खिदमात से रुजू होने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इन्होंने मुलाजमीन से कहा कि वो अपने ज़मीर को मारकर खिदमात से रुजू ना हों। इन्होंने आरटीसी मुलाजमीन को अफराद ख़ानदान समझने वाले केसीआर से इजहार तशक्कुर करते हुए कहा कि हमारे मुतालिबात को कबूल करें। इन्होंने कहा कि डीजल की कीमतों में इजाफा हो गया है। आरटीसी को टैक्स से मुस्तस्ना करने का मुतालबा किया है, वो भी कबूल करने तैयार हैं। तेलंगाना कांग्रेस के फ्लोर लीडर भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि वजीर आला के चंद्रशेखर राव रियासत को फरोख्त करने बैठे हैं। अवाम बेदार हो जाए वरना रियासत को खानगियाया जाएगा। मीडिया से बात करते हुए इन्होंने कहा कि फाजिल बजट वाली रियासत को 3 लाख करोड़ मकरूज बनाकर इसका दिवालिया निकाल दिया गया। आरटीसी कंगाल हो चुकी है। केसीआर इसके तहफ्फुज़ के लिए इसको खानगियाने की बात कर रहे हैं। इन्होंने सवाल किया कि इसके लिए मुलाजमीन किस तरह जिम्मेदार हो सकते हैं। इसकी पूरी जिम्मेदारी इंतजामिया की है। गुज़िश्ता 6 साल से कुछ ना करते हुए केसीआर अब बगले बजा रहे हैं। मुलाजमीन की हड़ताल और इसको खानगियाना अलग अलग बात है। मुलाजमीन की अमवात के लिए केसीआर का सख्त मौक़िफ़ जिम्मेदार है। इसको अपोजिशन के सर बांधने की वो कोशिश कर रहे हैं। हुकूमत आरटीसी के असासों को खानगियाना ना करें, इसके लिए अपोजिशन हड़ताल की तायीद कर रही है। सरकारी इदारों को फ़ायदा और नुकसान की बुनियाद पर नहीं चलाया जाता, ये अवाम की खिदमत के लिए होती हैं। इन्होंने वज़ीर आला से मुतालबा किया कि वो मुलाजमीन से बातचीत करते हुए इनके मुतालिबात की यकसुई करें। इस तरह से डेडलाइन मुकर्रर करना मुनासिब नहीं। आरटीसी हड़ताल मुलाजमीन के हुकूक की लड़ाई या फिर सियासी ड्रामाबाजी है, इस पर पुरअसरार पर्दे पड़े हुए हैं। 5 अक्टूबर से अब तक हड़ताल के नशिब व फराज से वज़ीर आला के डेडलाइन से ये भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये सोची समझी साजिश है। पेश है हमारे नुमाइंदे शमशुद्दीन फिरोज की ये रिपोर्ट। आरटीसी हड़ताल एक ड्रामा है या फिर मुलाजमीन के हुकूक की लड़ाई, इसका खुलासा करना मुश्किल दिखाई दे रहा है। 28 दिन की हड़ताल का जायजा लिया जाए तो ये एक सियासी साजिश दिखाई दे रही है। 5 अक्टूबर से हड़ताल के तमाम नशिब व फराज का जायजा पर नजर डालें तो पता चलता है कि मामला जूं का तू है, लेकिन 16 बेकसूर मुलाजमीन ने अपनी जान गंवाई। इसके लिए कौन जिम्मेदार है, इसका जवाब किसी के पास नहीं। हुकूमत के सख्त मौक़िफ़ और मुलाजमीन के हुकूक हासिल करने आरटीसी जेएसी की जिद ने इन मुलाजमीन को दिल बर्दाश्त कर दिया और इनकी दिल की धड़कनें बंद हो गई। अगर हम शुरू से इस पूरे मामले को देखें तो पता चलता है कौन सही है कौन गलत। 5 अक्टूबर को मुलाजमीन के तंजीमों ने हड़ताल का आगाज किया। इसके दूसरे ही दिन वजीर आला का बयान आया कि हड़ताल पर जाने वाले मुलाजमीन खुद अपनी मुलाजिमत से डिसमिस हो गए। अगरचे वजीर आला उसी वक्त इस मसले का हल निकालते तो ये हड़ताल इतने दिन नहीं चलती और ना ही मुलाजमीन की अमवात होती। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव एक शातिर सियासतदां हैं। वो हर मामले में सियासी मफाद तलाश करते हैं। तेलंगाना में बीजेपी के बढ़ते हुए कदम रोकने के लिए मरकजी मोटर व्हीकल तरमीमी एक्ट केसीआर के हाथ लगा, जिसका भरपूर इस्तेमाल करते हुए इस हड़ताल की हिकमत अमली की तैयारी शुरू कर दी गई। इस हिकमत अमली को रूबे अमल लाने के लिए केसीआर को कौन ताउन कर सकता है, इसका जिक्र यहां करने की जरूरत नहीं, क्योंकि केसीआर खुद चाहते हैं कि हड़ताल हो, तो फिर इसको अमली जामा तो आरटीसी यूनियन के अलावा और कोई अंजाम नहीं दे सकता। इस पर पुरअसरार पर्दे पड़े हुए हैं। इसका खुलासा मुस्तकबिल में हो जाएगा। केसीआर की जो भी खुलकर मुखालिफत करता है वही केसीआर के नूरे नजर बनता है, जिसका जिंदा सबूत काबीना विज़रा है। हफ्ते के दिन केसीआर की काबीना इजलास के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस से वाज़ेह हो गया कि ये एक सियासी हिकमत अमली है। केसीआर ने जो 3 दिन की मोहल्लत दी है,
अगर पहले ही कुछ ऐसा कर देते तो शायद 16 मुलाजमीन की मौत न होती। लेकिन केसीआर अपने मंसूबे के मुताबिक मुलाजमीन को पूरी तरह से कमजोर करने के साथ मुलाजमीन यूनियन को बर्खास्त करना उनकी हिकमत अमली का हिस्सा है। 28 दिन के बाद आरटीसी मुलाजमीन मुआशी तौर पर कमजोर हो चुके हैं और अदालत के फैसले का हुकूमत पर कुछ असर नहीं दिखाई दे रहा। केसीआर नफ्सियात से खेलने में माहिर हैं, इसलिए केसीआर ने 5 नवंबर तक मोहल्लत दी और मुलाजमीन के अफराद खानदान से अपील की है कि वो यूनियन के झांसे में न आए। अब देखना है कि केसीआर का ये दाव कितना कामयाब होता है। इसके अलावा केसीआर ने 5100 बसेस के रूट को खानगियाने का ऐलान कर दिया कि अगर मुलाजमीन खिदमात से रुजू नहीं होंगे तो वो मुकम्मल आरटीसी को खानगियाने से गुरेज नहीं करेंगे। 49,000 मुलाजमीन दोबारा खिदमात से रुजू होंगे तो केसीआर की कामयाबी है, क्योंकि निस्फ बस रूट को खानगियाने के बाद आरटीसी को 25,000 मुलाजमीन की ही जरूरत होगी। इस पूरे मामले में अपोजिशन जमातों बिलखुसूस बीजेपी को बदनाम करने केसीआर ने कोई कसर नहीं छोड़ी। वजीर आला बार बार मरकजी एक्ट का हवाला देते हुए कहा कि इस एक्ट की मदद से वो ये सब कुछ कर रहे हैं। केसीआर ने कहा कि जब ये बिल की मंजूरी पार्लियामेंट में दी गई उस वक्त रियासत से ताल्लुक रखने वाले बीजेपी के 4 अरकान पार्लियामेंट में इसका हिस्सा बने। इस पूरी हड़ताल के दौरान अपोजिशन जमातों का एक ही मौकफ था कि आरटीसी जायदादों का तहफ्फुज करेंगे। इनको भी मुलाजमीन से कोई ज्यादा हमदर्दी नहीं दिखाई दे रही। इन्होंने मुलाजमीन यूनियन के साथ मिलकर एहतजाज में हिस्सा लेना और आरटीसी असासों के तहफ्फुज का राग अलापने के अलावा कुछ नहीं किया। तो फिर इन 16 मुलाजमीन की अमवात का कौन जिम्मेदार है? केसीआर, यूनियन और फिर अपोजिशन जमातों को अपने गिरेबान में झांकना होगा। शायद इनको इसका जवाब मिल जाए और केसीआर को इस सवाल का जवाब भी मिल जाएगा कि आरटीसी के नुकसान के लिए कौन जिम्मेदार है, मुलाजमीन या फिर इंतजामिया। आरटीसी हड़ताल से दस्तबरदारी इख्तियार करने वाले मुलाजमीन को पुलिस का तहफ्फुज फराहम करने की बात कुछ हजम नहीं हुई। 5 नवंबर तक मुलाजिमत से रुजू होने के लिए रखी गई डेडलाइन के पेश नज़र पुलिस की जानिब से सिटी कमिश्नर अंजनी कुमार और साइबराबाद पुलिस कमिश्नर सज्जनार के अलावा अजला के एसपीज ने एक बयान जारी करते हुए ये कहा कि जो भी मुलाजिमत से रुजू होगा इसका तहफ्फुज किया जाएगा। अब यह बयान क्यों दिया गया है? क्या पुलिस को पुरतशद्दुद कार्रवाई की इत्तला है या फिर वो फिर एक बार फ्रेंडली पुलिस होने का सबूत देने की कोशिश कर रही है? वज़ीर फाइनेंस हरीश राव ने पट्टनचेरू हल्के के अमीनपुर को पीने के पानी के लिए GLSR रिजर्वायर का इफ्तिताह अंजाम दिया। इसके अलावा बेरमगुड़ा रोड के कामों का संग बुनियाद रखा। इस मौके पर वज़ीर हरीश राव ने कहा कि अमीनपुर की आवाम के लिए आज का दिन त्यौहार का है, क्योंकि पीने के पानी का दीरीना मसला हल हुआ है। इन्होंने कहा कि 30 लाख लीटर पानी के इस रिजर्वायर से 67 कॉलोनी को पानी सरबराह किया जाएगा। इस रिजर्वायर पर 61 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। इसके अलावा 49 करोड़ की लागत से बैरमगुड़ा की रोड के कामों का संग बुनियाद रखा गया है। हरीश राव ने कहा कि GLS रिजर्वायर के अतराफ मौजूद 10 एकड़ अराजी पर पार्क कायम करने के लिए 1 करोड़ रुपए भी मंजूर किए गए हैं। इन कामों को जंगी खतूत पर अंजाम देने की ओहदेदारों को हिदायत दी गई है। इन्होंने कहा कि तेलंगाना रियासत मुल्क के लिए मिसाली बन चुकी है। मिशन भगीरथा स्कीम के जरिए अवाम को पानी फराहम किया जा रहा है। इसके अलावा दीगर तरक्याती काम भी किए जा रहे हैं। इस मौके पर मुकामी रुकन असम्बली के अलावा वाटर वर्क्स के MD दाना किशोर के अलावा दीगर भी मौजूद थे। रियासत के वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी KT रामाराव को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के सालाना इजलास डाउस स्विट्जरलैंड में शिरकत की दावत दी गई है। ये इजलास 21 था 24 जनवरी को डाउस में मुनक्किद होगा, जिसमें दुनिया भर से हुकूमत के सरबराहान, फैसला कुन शख्सियतें, माहिरीन माशियात और दीगर अहम शख्सियतें शिरकत करेंगी। फोरम के सदर B ब्रंडे ने KT रामाराव को भेजे गए दावतनामे में इनकी खिदमात का एतराफ़ किया। तेलंगाना को हिंदुस्तान की अहम कारोबारी व सनती रुझान रखने वाली रियासत का दर्जा दिलाने में KTR की अहम खिदमात रही हैं।
फोरम के सालाना इजलास में के टी रामाराव की शिरकत वो इनके मुज़ाकरात फ़ायदेमंद साबित होंगे। इस दावतनामे के वसूल होने पर खुशी का इजहार करते हुए रियासती वजीर ने कहा है कि ये दावतनामा उनके लिए शख्सी एजाज़ नहीं बल्कि ये रियासत तेलंगाना के नाम है कि कैसे तेलंगाना ने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सनत व इख्तराई शोबों में तरक्की की है। अजीम तर बल्दिया हैदराबाद में इतवार से 10 दिन तक गैर इस्तेमाल शुदा अशिया आवाम से हासिल करने का प्रोग्राम शुरू किया है। मकान में गैर इस्तेमाल शुदा अशिया को सड़कों, कूड़ेदान, नालों में ना डालें। इन अशिया को बल्दिया अमला खुद आपके मकान आकर हासिल करेगा। यह प्रोग्राम 3 नवंबर तक 12 नवंबर तक जारी रहेगा। मकान में गैर इस्तेमाल या फिर ख़राब होने वाले इलेक्ट्रॉनिक सामान, कुर्सी और दीगर इस्तेमाल होने वाली अशिया को हासिल किया जाएगा। इसके लिए बल्दिया ने हर सर्कल से अशिया को हासिल करने के बाद इसको रखने के लिए मुकाम की निशानदही की है। इन गैर इस्तेमाल शुदा को हासिल करने के लिए बल्दिया की गाड़ी कॉलोनी और बस्तियों में घूमकर अशिया हासिल करेगी। बल्दी ओहदेदारों ने आवाम से अपील की है कि इस खुसूसी प्रोग्राम से इस्तेफादा करें। इस प्रोग्राम में रेसिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन, अवामी तंजीमें, ख़वातीन सेल्फ हेल्प ग्रुप को हिस्सेदार बनाया गया है। इसके अलावा इन अशिया को जमा किया जाएगा। अवाम इस मुकर्ररा जगह पर गैर इस्तेमाल अशिया डाल सकती हैं। वक्फे के बाद आपका दोबारा इस्तकबाल है और अब बढ़ते हैं दीगर खबरों की जानिब। सदर मजलिस व रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने मुल्क की मुआशी बदहाली और भूखों की बढ़ती हुई तादाद पर तशवीश का इजहार किया। दारुस्सलाम में महाराष्ट्र असम्बली इंतखाबात व बिहार असम्बली ज़िमनी इंतखाबात में मजलिस के 9 मुंतखब उम्मीदवारों के लिए मुनक्किदा तहनीती जलसे आम से खिताब करते हुए सदर मजलिस ने कहा कि मुल्क में 20 करोड़ अफराद भूखे रहते हैं। आलमी सतह पर हिंदुस्तान का गिराफ गिर रहा है। पड़ोसी ममालिक बांग्लादेश, पाकिस्तान व श्रीलंका जो हिंदुस्तान के मद्दे मुकाबिल कमज़ोर ममालिक हैं की सूरत हाल इतनी तशवीशनाक नहीं। दुनिया के 117 ममालिक की फहरिस्त में हिंदुस्तान को 102 मुकाम हासिल हुआ है। गुज़िश्ता ये मुकाम 95 था। कौम परस्ती के नाम पर मुल्क के बुनियादी मसाइल को पसे पुश्त डाल दिया जाता है। महाराष्ट्र की सियासी सूरत हाल पर इन्होंने कहा कि नताइज के ऐलान के 1 हफ्ता गुजर जाने के बावजूद हुकूमत की अदम तश्कील नाकाबिल फ़हम है। इन्होंने कांग्रेस व एनसीपी को तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि नाम निहात सेकुलर जमातें बिलवास्ता तौर पर हिंदुत्व के एजेंडे पर कारबंद हैं। इन्होंने किशनगंज बिहार से मजलिस की कामयाबी को तारीख साज करार दिया। बैरिस्टर अवैसी ने मुल्क के मौजूदा हालात का अहाता करते हुए इत्तेहाद की अपील की। मौलाना कबूल बादशाह शत्तारी की दुआ पर जलसे का इख्तिताम हुआ। 9 मुंतखब अरकान असम्बली की गुलपोशी की गई। जलसे को महाराष्ट्र, बिहार के अलावा तेलंगाना के मजलिसी कायदीन ने भी मुखातिब किया। मैं अपनी जानिब से, अपनी जमात की जानिब से किशनगंज की आवाम का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने अपनी दुआओं से और अपने वोट से मोहतरम जनाब क़मरुल हुदा साहब को कामयाबी से हमकिनार किया। महाराष्ट्र में अल्लाह ने मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब को मालेगांव से कामयाब किया। मैं मुफ्ती साहब को मुबारकबाद देता हूं। धुलिया से फारूक साहब को मुबारकबाद देता हूं। बड़ी बेबाकी के साथ उन्होंने इलेक्शन लड़ा और बेखौफ होकर वहां पे तमाम मजलिस के हमारे अराकीन बल्दिया, वहां के सदर, हमारे रुकन असम्बली के भाई बहुत मेहनत की और अल्लाह ने उनको वहां से कामयाबी से हमकिनार किया। मैं उनको भी मुबारकबाद देता हूं। अहम बात यह है कि महाराष्ट्र में कौन हुकूमत बनाएगा मुझे नहीं मालूम, मगर मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस के लोगों से कहना चाहूंगा कि खबरदार, तुम दोबारा हिम्मत नहीं करना मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल को फोन करके कहने के लिए कि बंबई आकर मिलो। याद रखो, अब वो हालात बदल चुके हैं। हम तुम्हारी बात हरगिज नहीं सुनोगे। तुम किसी बड़े लीडर के भतीजे होंगे, तुम किसी के बाप की औलाद होंगे। अब हम तुम्हारी बात नहीं सुनने वाले। तुम दोबारा हिम्मत नहीं करना। अगर तुम हमसे बात करना चाहोगे
तो तुम और हम बराबरी की कुर्सी पर बैठकर आमने सामने बैठकर बात करेंगे। इन्हों वहां जा रहे, इन्हों वहां जा रहे, हमारे को उससे मतलब नहीं है। आप जाओ, अच्छा है और लड़ो, लड़के दिखाओ ना तुम लोग, खुल के लड़ो। निकालो उसके मिनिस्टर को, बीजेपी वालों को बोलूंगा निकालो उनके मिनिस्टर को तुम दिल्ली से। क्या मजाक बना के रखे महाराष्ट्र की आवाम का? इतने दिन हो गए और एक हुकूमत तुम लोग नहीं दे सकते महाराष्ट्र की आवाम को। अफसोस की बात है, इलेक्शन हो गए और हुकूमत नहीं बना सकते आप। क्या महाराष्ट्र की आवाम का मुफाद तुम्हारे जाती मुफाद से बड़ा है? हिंदुस्तान के वजीर आजम को, महाराष्ट्र के फडणवीस को, उद्धव ठाकरे को सोचना है कि तुम्हारी हैसियत महाराष्ट्र की आवाम के सामने कुछ भी नहीं है। आज महाराष्ट्र की आवाम को एक हुकूमत की जरूरत है और तुम लोग अपनी नफ्स की ख्वाहिश के लिए, अपनी अना के लिए महाराष्ट्र की आवाम को रुस्वा कर रहे हो, रुस्वा कर रहे हो। परेशान है महाराष्ट्र की आवाम, बारिश हुई, खेत किसान परेशान है, मगर 50-50। चौथी बात यह है कि हमारे वजीर आजम से हम कहना चाहेंगे, 5 साल से आप वजीर आजम हैं, आपको 300 के ऊपर सीटें मिल गई। हम आपसे एक सवाल करना चाहते हैं कि आप कहते हैं कि मैं चाय बेचता था, यकीनन आप बेचते हैं या बेचते थे, अब तो नहीं बेचते आप चाय। हम आपसे पूछना चाह रहे हैं कि आखिर पिछले साल दुनिया के 117 ममालिक में जो आलमी भूख का इंडेक्स था, आलमी भूख का इंडेक्स, ग्लोबल हंगर इंडेक्स, 117 ममालिक में पिछले साल हिंदुस्तान का नंबर था 95 था। इस साल 102 हो गया, 117 में 102 हो गया। और ये लोग बोलते असदुद्दीन ओवैसी को देख के ये नया जिन्ना बन रहा, जबकि यही दारुसलाम है, यहां पर जिन्ना आए थे, हमने जिन्ना के पैगाम को ठुकराया और आज यहां पर तिरंगा लहराता है। मगर मैं पूछना चाह रहा हूं कि 1 साल पहले हमारा नंबर 95 था, अब 117 दुनिया के ममालिक में 102 हो गया। मोदी जी ये तो बताओ ये कैसे हुआ? और आपको जानकर तकलीफ होगी कि बांग्लादेश का नंबर 88 है, पाकिस्तान का नंबर 94 है। अरे शर्म करो जो लोग नेशनलिज्म की बातें करते, डूब मरो तुम लोग, तुम डूब मरो कि तुमने भारत का यह हाल कर दिया कि हमारे से अच्छा मुकाम बांग्लादेश और पाकिस्तान, श्रीलंका और नेपाल का। भूख का ग्लोबल आलमी इंडेक्स 117 ममालिक में हिंदुस्तान का नंबर 102। ये तुम्हारा राष्ट्रवाद है? अरे शर्म करो तुम लोग, जिस मुल्क में 20 करोड़ लोग रोज रात में भूखा सोते हैं और तुम बात करते, बड़ी बड़ी बातें करते, बड़ी बड़ी बातें करते, झूठ बोलते हो तुम लोग, गरीबों का मजाक उड़ाते हो बीजेपी आरएसएस वाले। पूरे दुनिया का भूख का इंडेक्स भारत में, हिंदुस्तान में हमारा नंबर पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका से नीचे है। इस मुल्क में 20 करोड़ लोग भूखे सोते हैं और बड़ी बड़ी बातें करते हैं लोग। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अजीब व गरीब हालात, माशी बहरान, मंदी है, लोग परेशान हैं, मगर हमारे वजीर आजम थाईलैंड में है। आरईसीपी एग्रीमेंट साइन करने जा रहे हैं। जो लोग दूध का कारोबार कर रहे हैं तैयार हो जाओ। अगर वजीर आजम आरईसीपी का एग्रीमेंट साइन करेंगे तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड से तुम जो दूध बेचते, पाउडर बेचते, उससे आधी से बढ़ के कीमत पर यहां पर इस मुल्क में आएगा। क्या होगा यहां के कारोबार का? मालेगांव में, भिवंडी में खालिद गुड्डू को मालूम, मुफ्ती साहब को मालूम, अब्दुल मालिक, डॉक्टर खालिद को मालूम।
कि पावरलूम की इंडस्ट्री बर्बाद हो जाएगी। पूरे हिंदुस्तान में पावरलूम 10 करोड़ लोगों को नौकरियां देता है और वजीर आजम अगर आरईसीपी का एग्रीमेंट साइन करेंगे तो चाइना, बांग्लादेश, वहां का पॉलिएस्टर फैब्रिक 60% कम रेट पर हिंदुस्तान की मार्केटों में भर जाएगा। क्या होगा उन गरीबों का हाल जो 12-12, 13-13 घंटे पावरलूम पे काम करके टीबी के मरीज बन जाते। आप राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं वजीर आजम, अगर आप वाकई में हिंदुस्तान को बचाना चाहते हैं तो मत साइन करो आरईसीपी एग्रीमेंट। अरे भाड़ में जाए एग्रीमेंट हो। देश के गरीबों से बढ़कर, हमारे गरीबों से बढ़कर कोई एग्रीमेंट नहीं हो सकता ट्रेड का एग्रीमेंट। मरकजी वजीर आयुष एस.वाई. नायक ने मरकजी ममलिकती वजीर दाखिला जी किशन रेड्डी के हमरा एरागड्डा के यूनानी दवाखाने में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन फॉर स्किन डिसऑर्डर का इफ्तिताह अंजाम दिया। इन्होंने इस मौके पर खिताब करते हुए कहा कि मज़कूरा इदारा अपनी मखसूस तिब्बी सलाहियतों और खिदमात के लिए दुनिया भर में मशहूर व मारूफ है, जहाँ जिल्द के कई पेचीदा और दूसरे अमराज का बखूबी इलाज किया जाता है। इन्होंने CRIUM की सताइश करते हुए कहा कि इस इदारे ने ज़ायद 1.5 लाख विटिलिगो के मरीजों का इलाज किया है। इस तकरीब में जी किशन रेड्डी ने भी खिताब करते हुए अपने ज़रीन ख्यालात का इजहार किया, लेकिन हैरत इस बात की थी कि इफ्तिताही तकरीब की तख्ती पर उर्दू ज़बान को बड़ी बेदर्दी से नज़रअंदाज कर दिया गया। अंग्रेज़ी, तेलुगु और हिंदी में तो तफसीलात लिखी गई, लेकिन इसे उर्दू ज़बान में नहीं लिखा गया, जबकि उर्दू ज़बान में ही यूनानी तरीक़े इलाज की दर्स और तदरीस और इलाज की सारी किताबें लिखी गई हैं। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ज़ेर एहतमाम 11 व 12 रबीउल अव्वल को दारुस्सलाम में मनाए जाने वाले 2 रोज़ा जश्न रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतज़ामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। इस खुसूस में इस्तक़बालिया कमेटी का आखिरी इजलास इतवार के दिन मुनक़्क़िद हुआ। सदर इस्तक़बालिया कमेटी व रुकन असम्बली जाफ़र हुसैन मेराज ने सदारत की। मोतमद इस्तक़बालिया कमेटी व रुकन असम्बली मोतमद अवामी मजलिस सैयद अहमद पाशा खादरी ने बताया कि 11 रबीउल अव्वल को सदर मजलिस व रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की सदारत में जलसे रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुनक़्क़िद होगा। मुकामी मुमताज़ उलमा इकराम के अलावा बैरूनी मुक़र्रिर मौलाना मंजर मोहसिन जमशेदपुर इस जलसे को मुखातिब करेंगे। मजलिस के अरकान असम्बली मोहम्मद मौज़म खान, अहमद बलाला, कौसर मोहिउद्दीन, जॉइंट सेक्रेटरी SA हुसैन अनवर, महमूद इंजीनियर की क़यादत में मुख्तलिफ कमेटियाँ तश्कील दी गई हैं और इनके तफवीज़ काम तकसीम किए गए हैं। अजला व बैरून रियासत से आने वालों के क़याम व ताम का इंतज़ाम मीनार गार्डन में होगा, जिसके ज़िम्मेदार ख्वाजा मोइनुद्दीन इकबाल होंगे। इस्तक़बालिया कमेटी के इजलास में जलसे व कुल हिंद मुशायरे के तमाम इंतज़ामात को ख़तियत दी गई है। शहर के मुख्तलिफ इलाक़ों से जलसेगाह तक आने और वापस होने के लिए RTC बसेस का इंतज़ाम रहेगा। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ज़ेर एहतमाम 11 रबीउल अव्वल शरीफ को दारुस्सलाम में कुल हिंद जलसे रहमतुल्लाह आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और 12 रबीउल अव्वल को दारुस्सलाम में कुल हिंद नातिया मुशायरा दोनों प्रोग्राम बाद नमाज इशा शुरू होंगे और इन दोनों प्रोग्राम की निगरानी मोहतरम नक़ीब मिल्लत अलहज़ बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट करेंगे। क़िरात कलाम पाक से जलसे का आगाज़ होगा। मंजूम नदरान अक़ीदत मुख्तलिफ नात खां सना खान रसूल पेश करने की सादत हासिल करेंगे और कुल्ली नातिया मुशायर में मुकामी बैरूनी मेहमान शोरा नातिया का कलाम सुनाने का शर्फ हासिल करेंगे। इन हर 2 प्रोग्राम को कामयाब बनाने की आमियतुल मुस्लिमीन से खुसूसन शम्मे मोहम्मदी के परवानों से अपील की जाती है। किशनगंज बिहार के नौमुंतखब रुकन असम्बली कमरुल हुदा ने बिहार के सदर मजलिस अख्तरुल ईमान, मोतमद उमूमी आफ्ताब आलम और दीगर अहदेदारों के हमरा दारुस्सलाम में सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी से मुलाकात की। बैरिस्टर अवैसी ने कमरुल हुदा को हिदायत दी कि वो अवाम की तवक्कुआत पर पूरे उतरने की मुकम्मल कोशिश करें और अपने हल्के के अलावा सारी रियासत की मजलूम तबकात की नुमाइंदगी करें।
मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के ज़ेर एहतमाम 4 ta 11 नवंबर मुजाहिद आज़ादी आज़ाद हिंदुस्तान के पहले वज़ीर तालीम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद तकारीब मुनक़्क़िद की जाएंगी। इफ्तिताही तकरीब पीर 4 नवंबर को 10:30 बजे दिन मानू मॉडल स्कूल फलकनुमा में मुनक़्क़िद होगी। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकन कानून साज कौंसल सैयद अमीनुल हसन जाफरी मेहमान ख़ुसूसी होंगे। यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर मोहम्मद असलम परवेज़ सदारत करेंगे। पायलट सैयदा सलवा फातिमा मेहमान एजाजी होंगी। रजिस्ट्रार प्रोफेसर SM रहमतुल्लाह ने आवाम से शिरकत की ख्वाहिश की है। आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। 5 नवंबर डेडलाइन से RTC मुलाजमीन में उथल पुथल। अजला में चंद मुलाजमीन खिदमात से रुजू। मुलाजमीन की कौमी कमेटी का पीर को होगा इजलास। गैर मशरूत खिदमात से रुजू न होने RTC JAC का ऐलान। हड़ताल जारी रहेगी। बातचीत के लिए कमेटी तश्कील देने का मुतालबा। अवाम बेदार हो जाएं वरना KCR रियासत को फरोख्त कर देंगे। मुलाजमीन से बात करने के लिए हुकूमत को आगे आना चाहिए। भट्टी विक्रमार्का का मुतालबा। और मुल्क बदतरीन मुआशी पस्ती का शिकार। हर दिन 20 करोड़ इंसान भूख से मुतासिर। महाराष्ट्र व बिहार के 9 मुंतखब अरकान असम्बली को तहनीयत। बैरिस्टर VC का खिताब। इसी के साथ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचा। दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।